हमारा रिजल्ट वाइज भी बेस्ट रहेगा। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है? जितने भी हमारे टूल्स हैं वो सारे पावरफुल हैं, सुपर पावरफुल हैं, वर्ल्ड के अंदर धूम मचाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आप बेचोगे तभी टूल्स बिकेंगे या हम बेचेंगे तभी टूल्स बिकेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान ने 4 साल पहले ही लिख दिया था कि वी आर इन इट टू विन इट। डन डील है ये उन्होंने पहले ही लिख दिया था सर्जन करने से पहले कि डन डील है ये। इसमें कोई भी जो है हारने वाला बंदा है ही नहीं, हार का नाम का चीज तो है ही नहीं। उन्होंने नेवर गिव अप इन आवर लाइफ, नेवर गिव अप। हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, सरेंडर नहीं करना है साथियों। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें समझनी होगी। मैं इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं अपने ऊपर लेता हूँ साथियों, मैं किसी का उदाहरण नहीं देता। लोग अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं, मैं अपना उदाहरण देता हूँ साथियों कि हम व्यापार वर्ग से हैं, अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और अपने पास किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज्वाइंट फैमिली हमारी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने रिटेल के बिजनेस को भी किया, मैंने जो है होलसेल के बिजनेस को भी बहुत करीब से देखा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को भी देखा, उसके अलावा मैंने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत करीब से देखा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज महसूस हुई कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को उससे बेनिफिट मिले और लोग मुझे याद करें। मैं ऐसी शानदार मौत चाहता हूं कि जिंदगी में कितने सारे लोग आपके अंतिम समय में साथ में हैं, वो आपकी कार्यशैली को, आपके लेवल को जो है वो शो करता है। ठीक है, उस आदमी की वैल्यू तब पता लगती है कि कितने लोग अंत समय में हमारे साथ में हैं। दोस्तों ऐसे कर्म हमें करने चाहिए, ऐसा सोच हमारी होनी चाहिए कि अंत समय में हमारे पास में कितने लोग हैं। ये बहुत बड़ी, ये है हमारी कमाई लाइफ की साथियों। पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ साथियों, राजकमल सोना जी ने कितनी बार इस मंच पे बोला कि आप पागल सच में हो जाओगे अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। तो बहुत सारे लोग रियल में पागल होने वाले हैं। कैलकुलेशन क्या कहती है कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास में रिटर्न आया, फिर इन्वेस्टमेंट किया, री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। 4 साल के पीरियड में ऑन पैसिव में हमें क्या सीखने को मिला? क्या कोई मुझे बता सकता है इस बात के लिए कि 4 साल का पीरियड कम नहीं होता समझने के लिए? बहुत सारे लोग 3 साल से कर रहे हैं, बोलते हैं जी मैं 2020 से कर रहा हूँ, 2019 से कर रहा हूँ, 2018 से कर रहा हूँ। क्या कोई मुझे फाउंडर में से ये बता सकते हैं कि उनकी सोच क्या है? वो क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट में वो पैसा कर रहे हैं? क्यों टूल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है ये जो एड वगैरह चल रही है बुर्ज खलीफा पे, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये जो भी आरटीए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो मेट्रो स्टेशन का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, क्या ये छोटी मोटी बात है साथियों? दुबई जैसे शहर के अंदर आप इंटरनेशनल हब है बिजनेस का जो है, दुनिया के सारे राजकुमार गर्ग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो राजपाल यादव सर, हमारी आवाज आ रही क्या? हेलो फोन किया हुआ शायद कोई। कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है चंदन जी, कंटिन्यू। राजकुमार सर को पुनः बता दीजिए। राजकुमार सर प्लीज आप अपना फोन चेक करिए, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो राजकुमार सर ने जो वाकई में हम सभी के साथ जो शेयरिंग की है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखी थी, और हम सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल थी। यदि आपने उन सभी को ध्यान पूर्वक सुना होगा तो वाकई में उन्होंने ग्रेट नॉलेज और अच्छी सी जानकारी दी। इसी के साथ बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हम सबके साथ हैं, जो कि कल भी हम सबके साथ बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी थी। माननीय हमें राजपाल यादव सर को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद। दोस्तों बहुत कुछ देखा जी, राजकुमार जो बता रहे थे
हकीकत में ही एक एक चीज तोल तोल कर बता रहे हैं। क्यों ऐसा ही है, आने वाले टाइम में ऑन पैसिव इतना ही बड़ा है कि जो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी पावर आने वाले टाइम में पता लगने वाली है। क्यों कि आप लोगों को पता है एस सर की हमारे की सोच क्या है, उसका विजन क्या है। आप इसकी तरफ ध्यान देंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मैं ये नहीं करेगा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को डाउट क्वेश्चन होता है, कुछ लोग समझ चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऑन पैसिव का विजन को समझो कि क्या विजन है उनका। इतना खर्चा जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, वो आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमारी जितनी भी कंपनियां, आईटी कंपनी जो आ रही है मार्केट में, हम लोगों को लूटा है दोस्तों, हमारे को उल्टा समझा उन्होंने। एक एस सर, एक ओन पैसिव कंपनी ऐसी है जिन्होंने आदमी की वैल्यू को समझा है। और आज तक क्या है, हमने जितना भी फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम, गूगल कितने चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला, अपना टाइम बर्बाद किया। कोई नई चीज डाल दी, हम एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, उल्टा ही सीखते हैं। तो आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है दोस्तों, इससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जो चाहे वो आगे किसी को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैं तो ये कहूंगा, आज जो आप आईडी बनी हुई है, आप जो ओ फाउंडर का आपको नंबर मिला हुआ है, उसकी पावर को समझे। उसकी वो पावर है, मैं भी नहीं समझा, उनको कहूंगा कि इतना कहता हूं कि इतनी वो पावर है कि आप जितनी बड़ी सोचोगे उतना ही कम है। इसकी बहुत बड़ी पावर होने वाली है। अब आप देखा होगा कि सर ने पहले से बोला हुआ है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर, इतना बड़ा नाम क्यों दिया हुआ है कि कंपनी ऑटोमेटिक आपको वहां तक पहुंचा के देगी। अब कुछ लोग कहते थे इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा। अब देखिए दुबई में जिस प्रकार से सिस्टम हो रहा है, जो उस व्यक्ति को देखेगा कोई मना कर ही नहीं सकता। पूरा वर्ड लॉन्च होने से पहले पूरा बच्चे तक जन को ये पहुंच जाएगा कि ओन पैसिव कोई सिस्टम है, कोई कंपनी है। अगर दोस्तों मैं इसको एक आपकी आईडी की पावर अगर आप समझना चाहे तो मैं थोड़ा कुछ कहानी के तरफ भी आपको समझा सकता हूं। तो मैं चाहता हूं, क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूं वाजपेयी जी? हेलो जी जी जी, 10 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। दोस्तों मैं उन लोगों को लिखूंगा जिन लोगों ने आज ओन पैसिव में ब्रांड एम्बेसडर की अपनी आईडी ले रखी है और उसके प्रति मोटिवेट नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसको वापस कर दूं या पैसा ले लूं, मुझे डाउट है, कुछ बात है। मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा उदाहरण दे करके कि आपकी आईडी में ओन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर में आपको कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी ताकत मिली हुई है, लेकिन आप लोगों ने उसके बारे में पता नहीं है कि उसकी क्या पावर होने वाली है और क्या उसकी शक्ति है, कितना क्या कुछ हो सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं टेमता हूं, मैं बताता हूं कहानी के प्रति। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति चंदन की लकड़ियों का बाग था उसके पास, बड़ी चंदन की लकड़ी होती थी, इतनी चंदन की लकड़ी थी हद से ज्यादा। तो एक बार उन्हें ये सोचा कि यार मैं 1 किल्ला 2 किल्ला कुछ किसी गरीब आदमी को दान कर देता हूं, कि हम तो बहुत कुछ हो गए लेकिन गरीब आदमी को दान देता हूं ताकि वो गरीब आदमी भी अमीर बन जाए। तो दोस्त वह गांव की तरफ निकला, गांव में घूमा कि कौन ज्यादा उसको गरीब दिखाई दे, कौन अमीर दिखाई दे, ऐसे घूमता रहा। उन्होंने एक बार एक कोई लकड़ी का औजार बनाने वाला देखा, कच्चा सा घर, झोपड़ी सी बना रखी, वहीं अपना बच्चे खेल रहे। तो वो क्या कर रहा था, लकड़ी से जला करके और अपना कुछ जैसे चाकू छुरी वगैरह वगैरह को छोटे मोटे औजार गर्म कर करके उनको पहना करके उसको बेच करके शाम की रोटी का जुगाड़ कर रहा था। उन्हें देखा यार इतनी मेहनत कर रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, मकान भी नहीं है, बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो ये इससे गरीब तो कोई नहीं हो सकता। तो उसने उनको बोला कि भाई आपको मैं एक बाग देना चाहता हूं लकड़ी का और आप उससे अमीर बन सकते हैं।
आप आइए और खेत को देखिए और आप उस लकड़ी को काट के ले आइए और आप उसको अपना अमीर बनिए। दोस्त वो बहुत खुश हुआ। क्यों? वो लकड़ी को इधर उधर चुक चुक के लेके आता था, उसका अपना कहीं खरीद के नहीं लाता था। उन्हें कहा यार मेरे को एक ही जगह अगर इतनी लकड़ी मिल रही है तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, मैं डेली वहां से काट कर लेकर आऊंगा, रात इसमें जलाऊंगा, कोला बनाऊंगा और अपने बिजनेस में काम करूंगा। तो दोस्तों उसने खेत में गया, उसने लकड़ी का वाह, उसने खुश होया, साहब को धन्यवाद किया कि मुझे दे देते हैं तो बहुत मुझे खुश होगा। तो दोस्त उन्होंने उसको चंदन की लकड़ी का खेत पूरा किल्ला दे दिया, गांव में जैसे हरियाणा में किल्ला बिग्गा जो बोलते हैं, पूरा किल्ला दे दिया। अब वो उसने जो जिन्हें देने वाले को तो पता कि चंदन की लकड़ी दे रहा हूं, लेकिन लेने वालों को ये नहीं पता कि चंदन की लकड़ी क्या होती है, इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन उसके माइंड में, उसके दिमाग में तो वही था कि लकड़ी है। दोस्तों उस लकड़ी को काट कर लाता रहा और अपने कोयले में, अपनी भट्टी में डालता रहा, अपनी आग जलाता रहा, अपने औजारों को गर्म करके उनको पीट पाट करके 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये में बेचता रहा। क्योंकि वो उसको भाई ये हो गया कि मुझे लकड़ी चुन चुन के नहीं लानी पड़ेगी, भाई एक ही साथ मिल गया, वहां से काट के लाकर ये काम कर लूंगा। वो दोस्तों ऐसे करता रहा, करते 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 ऐसे सालों गुजर गए। अब कुछ दिन का टाइम आया, चंदन की लकड़ी वाले मालिक ने सोचा यार एक बार जाकर तो देखूं। उन्हें चंदन की लकड़ी तो काफी बाग हमारा काम कर दिया, पूरा किला खत्म ही हो गया है, कि अब वो जाकर देखता हूँ कितना बड़ा अमीर बना, उसने किस प्रकार से यूज किया, मैं चल उसके मिल के आता हूं। तो दोस्त चंदन की लकड़ी का मालिक जब उसके उधर फिर आया तो वो उसी सेम हालत में मिला, उसमें कोई बदलाव, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा। तूने बहुत अजीब समझा कि इतना चंदन की लकड़ी इसने कहां दिया, किसको दिया, कि इसमें तो कुछ बदलाव नहीं आया। तो दोस्त जब उन्होंने उससे पूछा कि आपने चंदन की लकड़ी मैंने जो दिया था उससे आपने क्या किया, बोला जी इस बार जैसे पहले करता था वही काम किया, वहां से काट के लाता था या भट्टी में जलाता था, अपने औजार गर्म करता था, उनको पीट करके पहना करता था और देता रहता था। उन्हें समझा यार इसको तो चंदन की लकड़ी का वैल्यू का ही नहीं पता, इसको तो नाम का ही नहीं पता कि मैं क्या चीज थी। बोला चलो ठीक है, अब ये बताइए आज आपके पास चंदन की लकड़ी कुछ बची हुई है? उन्हें कहा नहीं साहब, तो पूरी सारी खत्म हो चुकी है, अब मैं दोबारा से चुन चुन के ले आकर के अपना काम चला रहा हूं। उन्हें बहुत अपील हुआ, तो कोई एक लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी है आपके पास, दिखा सकते हैं, है आपके पास कुछ घर में रखी हुई है? तो दोस्त उन्होंने कहा हाँ साहब एक है, मेरी कस्सी के में बिंडा डला हुआ है और मेरी हथौड़ी के अंदर लकड़ी का बिंडा डला हुआ है, जो पकड़ करके हथौड़ी को कूटते हैं, मारते हैं, कस्सी को चलाते ना, उसके पास 2 टुकड़े बचे हुए थे जो उसने उन्हें फिट कराया हुआ था। बोला लेकर आइए। दोस्त उसको लेकर आया और जब उनको निकाला और उन्हें पता आपकी इस लकड़ी की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? सर उन्हें कहा नहीं जी इसकी क्या वैल्यू है, आपकी मार्केट में क्यों कितना पैसा मिल सकता है? बोला जी इसका कौन पैसा देगा, कोई नहीं देने वाला, इतनी छोटी ही लकड़ी का कौन पैसा दे देगा। एक बिलांद का उसके जो हथौड़ी में डला हुआ था, बोला इसके भी क्या दे देगा, एक बिलांद की लकड़ी को तो कोई नहीं यूज करेगा, ये 2.5 फुट की लकड़ी है मेरी कस्सी में, इसको अगर कस्सी का बिंडे में कोई लेगा तो 20-30 रुपया 40 रुपया 5 रुपया दे सकता है। तो जब उनके समझ में आया कि मैंने लकड़ी चंदन का खेत तो दे दिया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं समझी, जो मैंने सोचा था ये समझ चुका होगा, लेकिन मैंने गलती की, लेकिन ये नहीं समझा। जब उसने उनको बताया कि जाइए इस लकड़ी को बताइए, मार्केट में जाइए और कहिए कि ये चंदन की लकड़ी है और बोलिए कि मैं इसको देना चाहता हूं, आप कितने रुपए में लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा आज सोना चांदी हम किसी मार्केट में, किसी भी जगह पर के, किसी भी घर में या दुकान पे या सुनार के पास कहीं भी जाकर लेकर जाते हैं तो उसकी फट जैसी कॉस्ट बता देता है। कोई कहेगा मैं इसका 50,000 रुपया दूंगा, कोई कहेगा मैं 40,000 रुपया दूंगा, कोई कहेगा मैं 30,000 रुपया दूंगा, तो सब उसको लेने के लिए तैयार होते हैं और पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार से चंदन की लकड़ी का भी मार्केट में लोगों को पता कि चंदन की लकड़ी क्या होती है। जब वो चंदन की लकड़ी के नाम से बोलने लगा, लोगों ने देखा, परखा, यार हकीकत में लग तो रही है चंदन की लकड़ी है।
तो उनको लोगों ने बताया कि कोई किसी ने कहा कि मैं 5,000 रुपया दूंगा, किसी ने कहा कि मैं 4,000 रुपया दूंगा, किसी ने कहा कि मैं 3,000 दूंगा। तो वो बड़ा अफसोस होया, यार इतना पैसा इस छोटी ही 2.5 फुट की लकड़ी का, 1 बिलांद की लकड़ी का। उसकी आंखें खुली की खुली, बंद की बंद रह गई दोस्तों, कि मैंने तो इतनी लकड़ी की इतनी कीमत, अरे मैंने तो पता नहीं कितने फुट, कितना गज, कितनी लकड़ी जलाकर भस्म कर दी, तो वो तो उसकी तो कितनी अरबों में कीमत होगी। तो जब दोस्तों उनको पता लगा कि चंदन की लकड़ी की वैल्यू क्या है, सोने की चैन की वैल्यू क्या है, तो इसी प्रकार से आज आपने जो आरडी लगा रखी है दोस्तों, वो चंदन की लकड़ी सोने का हार से कम नहीं है। अगर आप उसको ऐसे ही समझ रहे हैं, हमने अदर कंपनियों में ज्वाइनिंग किया था, वहां कुछ नहीं हुआ, यहां ऐसा किया था वहां कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों आपको भूल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, इसलिए बताने का मतलब है कि आप ये ना समझें कि ये तो आम लकड़ी है, ये तो आम कंपनी है, अदर कंपनी की तरह कंपनी है। दोस्तों कंपनी का सिस्टम, कंपनी का चाल चलन, कंपनी का विचार भाव को आप देख कर चलिए कि किस प्रकार से हमारी काम कर रही है। तो इसी प्रकार से उन्हें इतना पछतावा हुआ, इतना फील हुआ कि मेरे पास सब कुछ होते हुए पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर में अमीर होना था, आज मैं उसी प्रकार से अपनी जगह पे हूं। तो आप अपनी आईडी को चंदन की लकड़ी और सोने का हार समझ के मानिए दोस्तों। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ कहते हैं ना 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, कंपनी लॉन्च नहीं हो रही। दोस्तों कंपनी तो लॉन्च काफी हो चुकी है, आप कौन सी लॉन्च होना देखना चाहते हो? सिर्फ वो लोग कहते हैं जो सिर्फ उसको समझते कि पैसा आता है तब लॉन्च होती है। नहीं है दोस्तों। अब आप, मैं आपको बताता हूं, अगर आप मान लीजिए, अगर आप यहां से बंबई जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, आपके शहर से 1000 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, क्या आपके विचार में आया और विचार में आते पहुंच जाएंगे वहां पे? नहीं पहुंच पाएंगे। उससे जाने से पहले हमने बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई कितने मुझे कपड़े की जोड़ी ले जानी है, कितना मुझे खाना पीना ले जाना है, उसका वहां पर कितना मैंने किराया लगेगा, कितना आने जाने का वो लगेगा, हमारा कितना टाइम लगेगा, अपना पूरा सिस्टम तैयार करके जब हम तैयार होकर के वहां जाते हैं और जब आप वहां पर पहुंचते हैं, मैंने कल भी बोला था कि जो आप जानते हैं, आप जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, तो लेकिन उसका भाव नहीं है। अगर आप वो दूसरे का आगे शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं, अपनी मन की बात नहीं बताते हैं, दूसरे की बात को, मन को नहीं सुनते हैं, तो आपकी जानने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पता है कि मैं दिल्ली जाना मुझे आज, अब रेलवे स्टेशन पर चले जाएंगे, भाई मुझे दिल्ली जाना है, वहां मुझे ट्रेन मिलेगी, लेकिन अब ये नहीं पता कौन से नंबर पे आएगी। उसके लिए तो दोस्त आपने पूछना पड़ेगा, भाई दिल्ली की ट्रेन कौन सी लाइन पे आने वाली है। टिकट वाले के पास घूमते रहेंगे आप, टिकट वाला नहीं कहेगा भाई यहाँ क्यों घूम रहा है, उस गाड़ी में जाके बैठ जा, नहीं, घूमते रहिए आप। आपने पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन टिकट वाले को आपने पहले बताना होगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तब वह आपको दिल्ली की टिकट देगा और बताएगा कि फलाने नंबर पे आपकी गाड़ी आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको तो खुद पता है, सब कुछ पता है, मुझे दिल्ली जाना है, कहां पे जाना है, वो जगह का भी पता है, लेकिन आपने वो बात टिकट वाले को शेयर करी और उसने आपको शेयर किया, आपने उसको सुनाया और उसने आपको सुनाया, तब आप दिल्ली पहुंचने में सक्षम हुए हैं। तो उसी प्रकार से मैं कहने का मतलब है कि आज हमारा जो ओन पैसिव सिस्टम है, जो लॉन्च होने का जो सिस्टम है, वही प्रोसेस काम चल रहा है, वही प्रोसेस काम चल रहा है कि कंपनी लॉन्च होने से पहले कितनी जगह पर इसका मेट्रो स्टेशन खुलेंगे, कितनी जगह पर इसका ऑफिस तैयार होना चाहिए, कितने लोगों को ओन पैसिव की उसकी जानकारी हो जानी चाहिए, कितने लोगों को ओन पैसिव के बारे में बोलना आ जाना चाहिए, कितने लोगों को इसकी पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए,
मतलब ये बहुत सारी इसी प्रकार से ये प्रोसेस है। जिस प्रकार से कंपनी का जो सिस्टम, उसी प्रकार ये जितना प्रोसेस हमारा जो तैयार हो जाएगा उसी दिन सर क्या कोई रोक ही नहीं सकता सिस्टम को, वो अपने आप ही लॉन्च हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारे राजकुमार ने जो कितना बढ़िया उदाहरण दिया था छोटे बच्चे का, शिशु का, कि मां के पेट में पलता 9 महीने, दोस्तों वो भी आप उदाहरण समझ सकते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं होता कि मेरे हिसाब से जल्दी तैयार हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, उसका भी टाइम सिस्टम होता है। उस समय बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो पता करके देखना अपनी बीबी से कि उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे खाना पड़ता है, कितना भूखा रहना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है। आप शायद कुछ ऐसे कोई ऐसा नहीं होगा आज जो इस बारे में नॉलेज होगी सब बंदों को, तो ये एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस वो ना अपनाए तो दोस्तों 9 महीना पूरा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से आज मैं तो कहता हूं, दावे से कहता हूं, आज ओन पैसिव कंपनी जैसी काम कर रही है, बड़ा जबरदस्त प्रोसेस कर रही है। इतनी कंपनी ने आज तक हमारे को किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज एक ओन पैसिव ऐसी कंपनी है जिन्हें सब परिवार का, सब बच्चे का, बड़ा का, बूढ़ा का, जवान का, सबके लिए सोचा है, जिसको कहते हैं ओन पैसिव। तो कई बार मैं इसकी गहराई में जाता हूं तो दोस्तों अजीब मानता हूं कि कहते कि भगवान ऊपर है। मैं तो कहता हूं भगवान तो हमारी पृथ्वी पे है, जमीन पे भी है, हर जगह है, हमारे सामने भी है, लेकिन हम परख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। दोस्तों आज ओन पैसिव भी भगवान से कम नहीं है, भगवान का ही रूप है। आपको उसको सीखने का मौका दे रहा है। कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग अभी सीख भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वही कह रहे हैं कि जब पैसा आएगा उसको लॉन्च मानेंगे। दोस्तों क्या लॉन्च मानेंगे? और ये भी कहता हूं दोस्तों, आप जो इस प्रकार से जो आदमी व्यक्ति बैठा हुआ है कि कहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आएगा, लेकिन उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। आरडी तो खोलनी पड़ेगी, आरडी तो चेक करनी, देखनी पड़ेगी, लेकिन आपने ये काम भी नहीं करेंगे तो भूल जाना उन पैसे से पैसा नहीं आएगा आपके पास। कोई व्यक्ति आके अंगूठा नहीं लगाया, इस बटन को दबाइए पैसा निकालिए। दोस्तों ये तो आपने सीखना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम न आएगा और न आने वाला है। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप जितना इसके बारे में सीखे जाने, कल भी मैंने बोला कि ये ओन पैसिव वो नहीं है, आपको जो आता है वो काम करिए। आप ज्यादा दिन रात अपनी आईडी को ही खोलते रहिए, वो भी एक प्रोसेस है, आप उसमें माहिर हो जाएंगे। आने वाले टाइम में देखना, ये आज हकीकत में याद रखना दोस्तों, आने वाले टाइम में जिस व्यक्ति ने 24 घंटे के अंदर जितनी ज्यादा अपनी ओन पैसिव पर काम किया, ओन पैसिव की आईडी खोली, ओन पैसिव पर अपना सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, देखा, बाला, जितनी ज्यादा पहला नंबर पे आने वाला है, उसको देखना घर बैठे कोई ना मिलने वाला है, बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है इसको। क्यों? ये सिस्टम है भाई, प्रोसेस है। पैसा कहां से आता है, पैसा कहां से आएगा, ये तो सीखना है। आज आप फेसबुक व्हाट्सएप जो चला रहे हैं, मैं कहता हूं कोई 1 घंटा चला रहा है दिन में, कोई आधा घंटा चला रहा है, कोई 10 मिनट चला रहा है। अगर फेसबुक को कंपनी अगर सर्च करती है तो उसमें देख सकती है कि इस टाइम कितने करोड़ व्यक्ति हमारा ओन पैसिव को यूज कर रहे हैं, कितने करोड़ हमारा फेसबुक को यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से उनके पास इनकम जाती है। जब आप ओन पैसिव इतने लीन हो जाओगे, इतने मगन हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके कारण इतना पैसा आएगा कंपनी के पास। और कंपनी क्या कह रही है? आपको वापस देने के लिए कह रही है। तो इसलिए कहता हूं, यहां तो जितना जो भी काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आने वाला है। आप किसी चीज में तो माहिर जरूर होना पड़ेगा, माहिर हो जाइए, चाहे मीटिंग सुनने में हो जाइए, बोलने में हो जाइए, आरडी खोलने में हो जाइए, चेक करने में हो जाइए, कहीं पर भी हो जाइए, लेकिन ओन पैसिव की नॉलेज, जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज्यादा जानकारी लेंगे उतना ही भविष्य आपका बदलने वाला है, उतनी आपकी पीढ़ी बदलने वाली है। तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आज। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ओन पैसिव को जानिए और समझिए और अपने दिल से अपनाइए। जितना आप इसके अंदर लीन रहेंगे उतने आपको खुशी मिलने वाली है। ये आपकी कंपनी है, आप अपना समझे।
ये ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि हमारी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, आप लोगों की कंपनी, आम आदमी की कंपनी। तो कई कहते हैं ना, आपको मेहर होती है अपने पराये में। इन्होंने कोई जात पात भेदभाव, इसमें सब कुछ ही समाप्त कर दिया है। आज तक किसी कंपनी में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। और लॉन्च होने से पहले लोगों में विचार भाव कितना बदल दिया कि मैं लोगों के लिए मैं ये करूंगा, मैं ये दान करूंगा, मैं वो काम करूंगा। और दोस्तों मैं तो कहता हूं दान की मत सोचो करने की। ऐसा क्यों सोचो कि दान करूंगा? दोस्तों मैं तो कहता हूं उसको ये सीखो कि मैं ओन पैसे में उसको ज्वाइनिंग कराऊंगा समझा करके। वो सबसे बड़ा दान मानता हूं ओन पैसे में। वो सारे लोग कहते हैं मैं तो जी एक आंगनबाड़ी खोल लूंगा, मैं धर्म खाते के लिए खोल लूंगा, मैं बुजुर्ग आदमी के लिए खोल लूंगा। मैं कहता हूं ओन पैसे में दोस्त सीख लो और सिखा दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप आज जिसको दान खाना खिलाने जा रहे हो, कल क्या पता वो बेचारा कोई नहीं खिलाने वाला हो। या तो गारंटी लो कि इस व्यक्ति को मैं जिंदगी भर खिलाऊंगा। तो मैं तो कहता हूं आप नॉलेज लें, ओन पर्सन की जानकारी लें। अगर दान करना चाहते हैं तो उसके नाम की आरडी डलवा के ग्रीन करा दें, सिस्टम समझा दे, जितना समझे उतना समझा दे। उससे बड़ा दान नहीं है ओन पैसिव, ऐसा सिस्टम बनने वाला है। तो दोस्तों अभी हकीकत में ही लोग इसको समझ नहीं रहे एक दिल से। वे देख रहे कि 4 साल 3 साल 5 साल। दोस्तों भी तो वो आप लोगों को पहले भी सुना होगा कि फेसबुक 7 साल में तैयार हुआ था, 8 साल में तैयार हुआ था, 6 साल में तैयार हुए थे ये चीजें। तो लेकिन हमारा तो उससे भी बहुत कम टाइम लग रहा है। तो सिस्टम की पावर को समझिए, सिस्टम क्या करने जा रहा है, क्या है। जैसे हमारे राजकुमार जी ने भी बताया था, इतने पैसों में, इतने कम पैसों में हमारी इतनी बड़ी पावर मिलने वाली है। $97 में इतनी बड़ी पावर मिल गई आपको लोगों को। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों, आप जिसको मिल चुका है, मैं अपने को नहीं कहूंगा, जो आदमी आज ब्रांड एम्बेसडर जो बन चुका है, वो फंड जो बन चुका है, हकीकत में वो किस्मत वाला है। उन्हें कभी टाइम पे कोई अच्छा काम किया है, ये उन्हीं के पास सिस्टम आ जा रहा है और उन्हीं के समझ में आ रहा है। जो ज्यादा तेज और ये इस प्रकार लोगों से गुमराह करके काम किया आज तक, कहते हैं ना मैंने इस कंपनी में काम किया, मैंने उस कंपनी में काम किया, मैंने 10 कंपनियों में काम किया। दोस्तों आपसे ज्यादा काम करने वाले मार्केट में भी घूम रहे हैं अभी, वो अभी भी कर रहे हैं। 6 महीने में कंपनी भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आए इसके अंदर? उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया जिस प्रकार से आप लोगों ने दूसरी जगह कंपनी में काम किया है और आप लोगों को आज ओन पे सी मिला है। मैं कहता हूं आप लोगों ने बड़े तरीके से काम किया होगा, वहां पे ईमानदारी से काम किया होगा। उन लोगों का यहाँ पहले नंबर पड़ने वाला है। और जो गुमराह से गलत काम करके वो काम करने वाले, तो दोस्तों बाद में ही आएंगे, वो आप लोगों के ग्रुप में डाउन में आएंगे। वो हमारे मेट्रो स्टेशन देख के आएंगे, बड़े बड़े मॉल खुल जाएंगे, जब उनको देख के आएंगे। लेकिन आना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। तो दोस्तों इसके अंदर आना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई कह दे तो ये बात बोल सकते हैं। तो मेरा बोलने का तो बहुत मन है कि आज मैं अचानक मैं आ गया, तो मैं ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। तो दोस्तों मैं 100 बातें की एक ही बात ही कहना चाहता हूं, तो ओन पैसिव को समझे, ज्यादा से ज्यादा करके दूसरे लोगों को जानकारी दे, इसी में आप लोगों की भलाई। तो जय हिंद, जय भारत, जय ओन पैसिव। थैंक यू राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मैं माफ़ी चाहूँगा साथियों, मेरा जो है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं क्योंकि मंच का समय भी हो चुका है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये सारी चीज़ों का निचोड़ एक ही है साथियों, कि हम ऑन पैसिव की वैल्यू को, अपने ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू को, अपनी वर्किंग स्टाइल को, हमारा प्रोफाइल क्या है, हम किस लेवल का काम कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों का मतलब वही है कि वैल्यू देना, कि हम कितने वैल्यूबल हैं। ये डिसीजन जो है हमें टॉप पे लेके जाएगा कि हम कितने वैल्यूबल अपने आप को समझते हैं। चंदन का पेड़, चंदन की लकड़ी का उदाहरण, इन सब चीज़ों का मतलब यही है साथियों कि हम सबको जो मिला हुआ है वो चंदन का बागवान मिला हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। क्योंकि $97 सभी ने दिया, सभी को बराबर हक दिया।
और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में इंटरप्ट किया होगा किसी को, बट अब मैं अगर कोई बोलना चाहें, चंदन जी शायद बात करना चाह रहे थे, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों का कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ भी तो नहीं है मैं सर, यही आप कहना चाहूँगा कि अब मंच का समय भी हो गया है, तो मैं चंदन जी को मंच सौंपता हूँ। चंदन जी, थैंक यू सो मच। बैक टू जी द जी होस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जी जय जी भारत, जय ऑन पैसिव। सीखेंगे, जी सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे, यही हमारा आखिरी नारा है। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार मौका मिला। देखिए सर, एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा कि खोने की क्षमता रखते हो, यदि आप यानी खोने की क्षमता रखते हो तो तभी पाने की इच्छा रखना चाहिए। यानी आपका जो बहुमूल्य समय है, जो आपका टाइम है, यदि आप ऑन पैसिव में थोड़ा थोड़ा भी आप ऑन पैसिव को विजिट करते, उसकी वेबसाइट को देखते, उसकी मीडिया को देखते, हर चीज में आपको, उसमें हर चीज में आपको नॉलेज 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 नॉलेज, जानकारी 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 ऑन पैसिव की ही डेफिनेटली मिलने ही वाली है। यदि आप खोने की क्षमता रखते हो तो तभी आप पाने की इच्छा रखना, वरना तो यही होगा, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहना। तो ये सब है। देखिए, बहुत कुछ होता है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा ऑन पैसिव के साथ एंगेजमेंट रहेंगे, उसके बारे में सीखेंगे जरूर, तो यही मंच पूर्ण रूप से सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। आखिरी में बहुत ही अच्छी ग्रेट पर्सनालिटी है माननीय अमित वाजपेयी सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि सर 1 मिनट का जरूर वक्तव्य रखें और आप ही इस मंच का समापन कर दें सर। चंदन जी, धन्यवाद आपको। बट क्योंकि आप होस्ट हैं, नो प्रॉब्लम, आपको ध्यान देना चाहिए कि समय समाप्त हो गया है और जी समय के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो मैं सभी को शुभ संध्या कहते हुए, बिना कोई विचार रखते हुए, मीटिंग बहुत शानदार रही है और आप इसे बाइंड अप कर सकते हैं। तो हम सबका जो नारा है, वी आर आल्सो इन इट टू विन इट, बोलने के पश्चात हम बोलते हैं कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। इस नारे के साथ हम सीखेंगे मीटिंग का बाइंड सिखाएंगे। अप करते हैं। वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। बी आर आल्सो इन 2 मिनट, सीखेंगे सिखाएंगे। हम सीखेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे, We are यही all सिखाएंगे, हमारा हम going सबको to सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बनाएंगे। सी यू, स्वीट ड्रीम। ठीक। You need to all of you. Love you all. Love you all. Love you all.